Good morning, students. Welcome you all in today's session. Today we will start from lesson number 1, that is networking concepts. In our daily life, we come across different types of networks such as हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर बहुत सारे नेटवर्क्स को यूज करते हैं, उनमें से होके गुजरते हैं। और वो कौन कौन से हैं? जैसे कि नेटवर्क्स ऑफ रोड्स, रेलवे लाइंस, कैनाल्स एटसेट्रा। ठीक है ना? कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ टेलीफोन सिस्टम दैट इनेबल्स अस टू टॉक टू एनीवन एनीवेयर एनी टाइम। कहता है कि जैसे हम रोड्स पे जाते हैं, रोड्स आपस में जुड़े होते हैं, रेलवे ट्रैक्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना? ऐसे ही कैनाल्स होते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या लिया? कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ टेलीफोन सिस्टम। जैसे आप अपने किसी भी सिम से, किसी भी नंबर से, किसी भी दूसरे सिम नंबर पे ऊपर उसको कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो और किसी टाइम पे। राइट बेटा? एक और एग्जांपल दिया इसने, नेटवर्क ऑफ बैंक एटीएम्स। एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसमें से आप पैसे निकाल सकते हैं, मनी निकाल सकते हैं। ठीक है? और बहुत सारे एटीएम्स आजकल ऐसे भी हैं जिसके अंदर मनी आप डिपॉजिट भी करा सकते हैं। ठीक है? तो आजकल डबल यूज के हो गए एटीएम, पैसा निकालने के लिए भी और जमा करने के लिए भी। ठीक है? लेकिन नाम उसका एटीएम ही रहने वाला है। तो नेटवर्क ऑफ एटीएम, आप किसी भी बैंक में आपने अपने अकाउंट में पैसा जमा डिपॉजिट कराया हुआ है और आप किसी भी बैंक के एटीएम से उसको विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है? तो रेडियो टेलीविजन नेटवर्क, जैसे एक रेडियो में एड आती है या गाना आता है या कोई भी स्टोरी आती है, कुछ भी आती है, वो अक्रॉस द वर्ल्ड यू कैन लिसन, राइट? तो नेटवर्क ऑफ मॉल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा ऑल ओवर द कंट्री। और कई बार बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जिनकी चेन होती है, प्रॉपर चेन मीन्स के एक हॉस्पिटल उनका यहाँ पे है, कहीं और है, एक दूसरे शहर में है, और दे आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद ईच अदर, वो सारे आपस में जुड़े होते हैं। अब कहते हैं कि इमेजिन करो लाइफ को विदाउट नेटवर्किंग। ये सारी नेटवर्किंग है, जब चीजें आपस में जुड़ी होती हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये सब चीजें ना हो आपके लाइफ में, देन व्हाट विल हैपन? इमेजिन करो, नो फोन, नो रेडियो, नो टेलीविजन एटसेट्रा। इट इज अनबिलीवेबल टू थिंक लाइफ विदाउट दीज अमेनिटीज। ठीक है ना? कि इन सब सुविधाओं के बिना आजकल जीवन सोचा भी नहीं जा सकता, जीना तो बहुत दूर की बात है। सिमिलरली इसी प्रकार से कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स टुगेदर हैव आल्सो बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ दीज डेज। कि इसी तरह से ये जितने भी नेटवर्क्स हैं जिसमें हमारे अरबों खरबों कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बिना जीवन जीना इम्पॉसिबल है। दे हैव एक्सटेंडेड द power of a computer beyond the expense of a room. The internet is an outcome of cyber networking only. Let us understand the concept of computer networks. ठीक है? कंप्यूटर नेटवर्क इन डिटेल कहता है कि दे हैव एक्सटेंडेड द पावर ऑफ अ कंप्यूटर बियॉन्ड द एक्सपेंस ऑफ अ रूम। कहता है इसने एक कंप्यूटर की पावर एक रूम से बाहर तक, पूरी दुनिया तक फैला दी है। ठीक है? और इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है? इंटरनेट है ना? तो आइए कहते हैं कि जानते हैं कि नेटवर्किंग है क्या, कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क, a computer network can be defined as a group of computers and other peripheral devices that are linked together for the purpose of sharing data एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। कहता है जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में, ये पिक्चर के अंदर भी आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब बहुत सारे कंप्यूटर कुछ वायर्स की हेल्प से या विदाउट वायर जब आपस में अटैच हो जाते हैं ताकि उसके अंदर का डाटा और रिसोर्सेज हम आपस में शेयर कर सकें, दैट इज कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क। एग्जाम्पल इसने दिया है, इफ वन ऑफ द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क हैज अ प्रिंटर अटैच्ड टू इट, then all the computers in the network in that network can access the printer and use it to print the document. ठीक है? कहते हैं जैसे इस फोटो में दिया हुआ है कि ये प्रिंटर आपका यहां पर लगा हुआ है कंप्यूटर नंबर सी के साथ, तो लेकिन बी और ए भी इसके साथ जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस दैट इज कॉल्ड अ हब और स्विच। ठीक है? या राउटर, बहुत सारे नाम इसके आगे हैं अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से। अगर इनसे ये कंप्यूटर जुड़े हुए हैं और ये प्रिंटर आपका सी कंप्यूटर से अटैच है, तो बी और ए कंप्यूटर भी इसको कमांड दे सकते हैं प्रिंट की। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेटवर्क, राइट? नाउ नेक्स्ट, द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वेल एज वर्क इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा एक दूसरे के साथ ही यूज होंगे, अकेले अकेले भी यूज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये यूज हो गया,
ए अलग अलग से काम कर सकता है, बी अलग से, सी अलग से, और मिल के भी काम कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद कहते हैं कि जब कंप्यूटर हो जाता है, अटैच हो जाता है किसी भी नेटवर्क से, तो ईच कंप्यूटर इन नेटवर्क इज कॉल्ड नोड, NODE। हर कंप्यूटर जो भी नेटवर्क में जुड़ा होगा आपस में, उसको हम क्या बोलेंगे? नोड। वन ऑफ दीज नोड्स एक्ट्स एज अ सेंडर that transmit the information to other nodes in the network known as receiver। मान लीजिए ये एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर ए है और ये कंप्यूटर बी है, राइट। तो ए कंप्यूटर जब भी डाटा सेंड करेगा, एक मैसेज के फॉर्म में सेंड करेगा कंप्यूटर बी को, तो ये सेंड करने वाला बन जाता है सेंडर और रिसीव करने वाला बन जाता है रिसीवर। ठीक है। तो इसीलिए एक किसी भी नेटवर्क के अंदर दो ही तरह के लोग काम करते हैं या कंप्यूटर्स काम करते हैं। एक होता है सेंडर जो डाटा भेजता है मैसेज के फॉर्म में, और दूसरा उस मैसेज को रिसीव करने वाला रिसीवर। ठीक है बेटा। तो इट कंसिस्ट द फॉलोइंग पार्ट्स। एक नेटवर्क के अंदर जब पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? इसके अंदर कुछ एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो मैं आपको अब यहाँ बता रहा हूँ। मैसेज, सबसे पहले तो वो मैसेज चाहिए जो आपने भेजना है, एंड मैसेज कैन कंटेन टेक्स्ट यानी अल्फाबेट्स, पिक्चर्स यानी फोटो, ऑडियो यानी आवाजें, वीडियो। ठीक है। ये सब हो सकते हैं डाटा भेजने के लिए, ये सब मैसेज का पार्ट हो सकते हैं। सेंडर जो उसको भेजता है, दैट इज इजी। रिसीवर जो उसको रिसीव करता है। ट्रांसमिशन मीडियम, इट इज द फिजिकल पाथ थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। ठीक है। कहते हैं ये वो माध्यम है जिसकी हेल्प से एक रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है या सेंडर एक मैसेज को सेंड करता है। और ये क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है ट्विस्ट पेयर केबल। इस सभी के बारे में हम लोग इस लेसन में जानेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ट्विस्ट पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल एंड रेडियो वेव्स आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम। यानी इन सब की हेल्प से हम डाटा को एक कंप्यूटर से यानी सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाते, बहुत ही आसानी से पहुंचा सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज प्रोटोकॉल। ये आपके लिए एक नया वर्ड होगा, आप सभी बच्चों के लिए। इसके बारे में थोड़ा डिटेल दे देता हूं मैं। व्हाट इज प्रोटोकॉल? अ प्रोटोकॉल स्पेसिफाई ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द डाटा कम्युनिकेशन। इसके अंदर वो सब रूल फॉलो किए जाते हैं जो डाटा ट्रांसफर करने के लिए जरूरी होते हैं। विदाउट अ प्रोटोकॉल, विदाउट एक प्रोटोकॉल के बिना द डाटा कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। कि दो कम्युनिकेटिंग डिवाइस, जैसे जैसे कंप्यूटर है और मोबाइल है, या दो मोबाइल है या दो कंप्यूटर्स हैं। ठीक है। इसी तरह से आप डाटा को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे अगर उनमें प्रोटोकॉल नहीं है तो विदाउट अ प्रोटोकॉल वी कांट मूव एनी फाइल। ओके बेटा। तो ये थे आपके कुछ एक पार्ट्स आपके डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के, राइट। उसके बाद है एडवांटेजेस। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्यों इतना खर्चा करते हैं कि एक वायर लेके आए, कोई डिवाइस लेके आए, उनको आपस में जोड़ें? ऐसा क्यों करते हैं इतनी मेहनत? कुछ तो फायदा होता होगा। और वो फायदे क्या क्या हैं? लेट अस अंडरस्टैंड एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इन कंप्यूटर्स ब्रिंग एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी फर्म के अंदर अगर आप कंप्यूटर में नेटवर्किंग कर देते हैं यानी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देते हैं, तो एक तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उनके काम करने की स्पीड बढ़ जाती है। एक इकोनॉमी है यानी खर्चा कम होता है, कम खर्चे में काम हो जाता है। और इफेक्टिवनेस एक बहुत ज्यादा प्रभावशाली भी है। एफिशिएंसी यूज ऑफ द स्टोरेज मीडिया, इट इज द मोर economical to store an application software on a network drive than to store a copy of the application on the each user's storage device. It is better to have one big hard disk in the server than to have small hard disk in different computers. What it means? It means कि हम इस नेटवर्क के अंदर जो इतने सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, उसमें किसी एक कंप्यूटर में हम बहुत ज्यादा कैपेसिटी वाली हार्ड डिस्क लगा देते हैं और उसी को मास्टर कंप्यूटर बना देते हैं जिसको हम सर्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वर, SERVER। यानी ये सभी अदर कंप्यूटर्स को डाटा सर्व करेगा। ठीक है ना बेटा। तो ये डाटा सर्व करने वाले को हम बोलते हैं सर्वर। वो एक मेन कंप्यूटर होता है, उसी के अंदर हम एक बहुत बड़ी हार्ड डिस्क लगा देते हैं। बड़ी मीन्स नॉट इन साइज, अकॉर्डिंग टू द स्टोरेज कैपेसिटी, राइट। तो इस तरह से वो एक हार्ड डिस्क ऐसी जिसके अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी होगी, हम उसको यूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यहां पर जब भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है
जब भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी हम उसी कंप्यूटर के अंदर इस डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक मेन कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क ज्यादा कैपेसिटी वाली लगा देते हैं और सारे सॉफ्टवेयर उसी के अंदर ही हम लोग स्टोर कर देते हैं। इसकी हेल्प इस तरह से इसकी हेल्प से हमें हर एक कंप्यूटर में अलग अलग तरीके से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ठीक है। और दूसरा है इसका प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन। इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन रेगुलर बैकअप्स ऑन अ नंबर ऑफ स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स। अगर कंप्यूटर अलग अलग हैं, उन सभी से डाटा का बैकअप लेना, स्टोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर ये सारे के सारे एक ही नेटवर्किंग में हैं और एक ही सर्वर के साथ अटैच है, तो हमें सिर्फ सर्वर से ही डाटा उठाना होता है, वहीं से हम डाटा का बैकअप रख सकते हैं, ताकि इन द केस ऑफ लॉस्ट ऑफ डाटा, ठीक है, तो हम उसको दोबारा से रिस्टोर कर सके, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है इसका। थर्ड इज रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट। डेफिनेटली अगर हम एक कंप्यूटर में बहुत अच्छी हार्ड डिस्क लगा देते हैं ज्यादा कैपेसिटी की, और बाकी में अगर कम कैपेसिटी की भी लगा देते हैं, तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इनके रेट्स होते हैं, तो हमारा खर्चा भी, एक्सपेंसेस भी हमारे कम हो जाएंगे इससे। और हर एक कंप्यूटर के साथ अलग से हमें मॉडेम, प्रिंटर, स्कैनर, सीडी राइटर, ये सारी चीजें लगाने की जरूरत नहीं है। एक ही कंप्यूटर के अंदर लगा देंगे और उसको ही सभी कंप्यूटर की हेल्प से यूज कर सकते हैं। उसके बाद है एफिशिएंसी इन अ नेटवर्क। The deletion, modification और upgradation of the software data is to be done at a single point only। क्योंकि सारा डाटा हमने एक ही कंप्यूटर में डाल दिया है, तो वहीं से हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, एडिशन भी, मॉडिफिकेशन, अपग्रेडेशन, सब चीजें हम कर सकते हैं, राइट बेटा। उसके बाद है रिडंडेंसी। व्हाट इज रिडंडेंसी? A network reduce the need for hard copies of the old document. Sharing the soft copy of a file over the network eliminates or greatly reduced the need of share hard copies of reports or any other information। कि अगर अलग अलग कंप्यूटर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने काम किया है उसको शो करने के लिए हमें उसका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। उस प्रिंट आउट को हमें किसी ना किसी पर्सन को, रिलेटेड पर्सन को या ऑथोराइज्ड पर्सन को हमें शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारा पेपर हमारा वेस्ट हो जाएगा। और अगर सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं तो हम सॉफ्ट कॉपी देख सकते हैं। हम बोल देंगे भी उस फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है, तो आप उसको ओपन करके देख लो, तो इट विल क्वाइट इजी। और हमारा जो पेपर वेस्टेज है वो भी हम बचा सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी। मान लीजिए एक कंप्यूटर है, वो अटैच है आपका, एक बिल्डिंग में आप है, दूसरी बिल्डिंग में कोई और है, तो आपको ना फोन करने की जरूरत है ना कुछ है। अगर यू आर कनेक्टेड इन अ सेम नेटवर्क, देन यू कैन सेंड मैसेज विद द हेल्प ऑफ इट एंड यू कैन शेयर योर डॉक्यूमेंट एंड इट विल बी वेरी क्विक एक्शन, ठीक है। तो ये सब हमारे पास कुछ एडवांटेजेस थे इसके नेटवर्किंग के, जो अभी आप लोगों ने जाने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होता है, दिस इज नेटवर्किंग मीडिया। अब हमने बात की थी कि कुछ वायर्स हमें चाहिए जो कि नेटवर्किंग मीडियम हमारा बन जाती हैं, जिसकी हेल्प से डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्टोर हो सकता है, शेयर हो सकता है ना, जिसकी हेल्प से नेटवर्क बनता है, राइट। तो इसके अंदर सबसे पहले वायर्ड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे हम, क्योंकि वी कैन शेयर डाटा इन टू वेज, विद द हेल्प ऑफ वायर और विदाउट वायर। वायर की अगर हम बात करें पहले, तो वायर के लिए हमारे पास कुछ केबल्स हैं। मैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन यहाँ पे दूंगा सिर्फ, बिकॉज आई होप यू ऑल हैव योर बुक्स। इफ यू डोंट, देन प्लीज परचेज योर बुक इमीडिएटली फ्रॉम द स्कूल, राइट। यू कैन परचेज इट, वी हैव इनफ स्टॉक। तो आप स्कूल आने से पहले एक बार फोन कीजिएगा ऑफिस में, दैट यू आर कमिंग फॉर बुक, एंड देन यू कैन परचेज योर बुक, राइट। तो आप बुक ले लीजिए। अभी तो मैंने एक लेसन का पीडीएफ आपको शेयर कर दिया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इट विल नॉट हैपन। ये मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि आपके पास अपनी बुक होना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। तो अब आप बुक ले लीजिए, क्योंकि मैं अब यहाँ पे आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, और आपको डिटेल में स्टडी आपको करनी है, और नहीं समझ आएगा तो आपको अंडरलाइन करना है, सो दैट वी कैन डिस्कस दोज पॉइंट्स विच आर नॉट अंडरस्टूड बाय यू, वी कैन डिस्कस इन आवर नेक्स्ट मीटिंग, राइट बेटा। So now come back to the point. First type of wire is Ethernet cable. An Ethernet cable is one of the most popular form of network cable used in wired networks. ये सबसे ज्यादा फेमस ऐसी केबल है जो नेटवर्किंग के अंदर यूज होती है। This cable resembles a phone cable. ये देखने में जैसे टेलीफोन होता है, आपका लैंडलाइन फोन हुआ करते थे पहले, आजकल बहुत कम लोगों के घरों में है, तो उसका एक केबल होता था, उसकी तरह लगता है, बट इट इज क्वाइट
बिगर देन इट, देन दैट केबल, जो टेलीफोन केबल होती थी उससे थोड़ा सा बड़ा इसका साइज होता है, जैक भी इसका जो आगे लगा होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर एथरनेट केबल्स कनेक्ट वेरियस डिवाइसेस सच एज पीसी, राउटर्स एंड स्विचेस विद इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। तो इस सारी डिवाइसेस को अटैच करने के लिए ये वायर हम यूज करते हैं। इसका मेन एडवांटेज क्या है? द एडवांटेज ऑफ दिस केबल इज दैट दे हैव लेस पावर कंजप्शन, बट द डाटा बैक्स with these cables is that the computer requires an Ethernet adapter card on the motherboard to connect the Ethernet cable। इसको लगाने के लिए आपके पास कंप्यूटर के अंदर पीछे एक Ethernet कनेक्टर होना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपके पास अडॉप्टर भी बोल देते हैं उसको, अडॉप्टर कार्ड भी बोल देते हैं तो वो आपके पास कंप्यूटर में मदरबोर्ड के अंदर लगा होना चाहिए। नॉर्मल कंप्यूटर्स के अंदर आप पाओगे कि बैक साइड के अंदर एक इस तरह का पॉइंट होता है, एक इस तरह का जैक होता है जिसके अंदर आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, इस केबल के जैक को, ठीक है। और लैपटॉप्स के अंदर यू कैन फाइंड इट एट द साइड, ये लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है, तो उसके अंदर आप डायरेक्टली वायर को यूज कर सकते हो। दिस केबल ऑल्सो हैव देयर लिमिटेशंस, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या? बोथ इन द डिस्टेंस दे कैन स्क्रैच विदाउट लूजिंग stretch without losing signal quality and their durability, ठीक है। These cable also have their limitations। कहता है both in the distance that they can stretch without losing signal quality of this quality। There are mainly two types of Ethernet cables। वो कौन कौन सी हैं? नंबर एक क्या है? एक तो ये इस वाले पॉइंट को आप तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर से जान लीजिए। दीज केबल्स ऑल्सो हैव देयर लिमिटेशंस, इसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस भी हैं। क्या? कि इसको ज्यादा लंबे वायर को हम नहीं यूज कर सकते हैं। बोथ इन द डिस्टेंस दैट दे कैन स्ट्रेच विदाउट लूजिंग सिग्नल क्वालिटी एंड देयर ड्यूरेबिलिटी। एक तो ज्यादा लंबी तार हमें ये नहीं यूज करनी है, क्योंकि ज्यादा लंबी तार यूज करेंगे तो डाटा स्पीड इसकी कम हो जाएगी। और दूसरा ड्यूरेबिलिटी, इसको बार बार निकालना अगर हमें पड़े तो ये बहुत जल्दी ब्रेक भी हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका हमने ध्यान रखना है कि एक बार हम इसको अगर अटैच कर दें तो उसको बार बार हमें रिमूव ना करना पड़े। तो इसके अंदर दो तीन तरह का है। एक है कोएक्सियल केबल। ये केबल आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आपके घर में जो टीवी के साथ सेटअप बॉक्स लगते हैं या केबल की वायर जो आपके घर में आती है, तो इस तरह की वायर होती है जिसके अंदर वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। इसके अंदर ट्रांसमिट रेट जो होता है बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा स्पीड से डाटा ट्रांसफर हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा ये रेट वाइज भी थोड़ा सा ज़्यादा होती है, ताकि आप इसको यूज कर सकें, स्पीड अच्छी होती है, ठीक है। क्योंकि जैसी स्पीड होगी वैसे इसका रेट होगा। द ओनली डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद द कोएक्सियल केबल इज इट्स हाई इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। कि इसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक, सिर्फ कमी यही है कि इसको लगवाने के लिए और यूज करने के लिए खर्चा यानी एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होती है, और इसको मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि ये ब्रेक बहुत जल्दी हो जाती है। अगर इसको जरा सा भी मूवमेंट मिला, जरा सा भी ऊपर नीचे आपने इसको चेंज किया, खींच दिया अगर थोड़ा सा भी, तो जरा सा भी स्ट्रेच हुआ तो ये खराब हो सकती है, ठीक है। द मेन टू टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबल्स आर बेस बैंड कोएक्सियल केबल और ब्रॉड बैंड कोएक्सियल केबल। ये अलग अलग तरह की हैं। कोई लैन में यूज होती है, कोई जैसे ब्रॉड बैंड कोएक्सियल केबल है, ये ज्यादा डिस्टेंस के लिए यूज की जाती है, जब बहुत दूर दूर तक हम लोग इस केबल को लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये केबल है जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्पीड होती है, दोनों डाटा रिसीव भी हो सकता है और सेंड भी हो सकता है। अभी इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं सो दैट यू कैन रीड इट कंप्लीटली। उसके बाद है वायरलेस। ये तो थे वायर्ड के हिसाब से कि अगर तार आपने लगानी है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अब है विदाउट वायर। विदाउट वायर के अंदर ब्लूटूथ है, इसके बारे में ज्यादा बताने की आई थिंक देयर इज नो नीड। इसकी अलग अलग अपनी रेंज होती है। ये कहाँ कहाँ यूज होता है? मोबाइल में यूज हो सकता है, लैपटॉप में यूज हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं वेयर यू कैन यूज दिस ब्लूटूथ। दिस इज द लोगो ऑफ द ब्लूटूथ, दिस इज द पेटेंट लोगो। ये वाला साइन आपको हमेशा मिलेगा आपके मोबाइल्स के अंदर भी, आपके कंप्यूटर के अंदर भी, कीबोर्ड्स के अंदर भी मिल सकता है निशानी। उसके बाद है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आपका आता है जैसे आपका टीवी का रिमोट होता है ना, तो वो उसके अंदर इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज होती है। इट कैन क्रॉस
एक जो ट्रांसमिट हो सके, जिससे मतलब कि जो ट्रांसपेरेंट जैसे कोई शीशा होता है, अगर उसके आर पार भी अगर आप इसको यूज करें रिमोट को, तो यू कैन यूज इट। ठीक है ना। तो ये एक इसकी एक बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसके अंदर से जो जो मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो वहां पे ये काम नहीं करेगा। जैसे वॉल हो गई, कोई कार्डबोर्ड हो गया, हार्डबोर्ड हो गया, तो उसके आर आर पार ही नहीं जाएगा। ठीक। उसके बाद है वाईफाई, आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन वर्ड है वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। इसकी फुल फॉर्म शायद बहुत कम बच्चों को पता है, ये आज आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी। इट क्रिएट्स अ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू सेंड द इंफॉर्मेशन। वाईफाई हमेशा आपकी रेडियो वेव्स यूज करता है। इसका एक जोन बन जाता है, अपना एक एरिया बन जाता है, उसकी अपनी अपनी रेंज है। तो इस तरह से इस जोन के अंदर, वाईफाई जोन के अंदर जो भी डिवाइसेस आएंगे, दे कैन यूटिलाइज द नेटवर्क। ठीक है, वो नेटवर्क आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं नेटवर्क की, ये आपकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होती है। पहले है जैसे पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये 10 मीटर तक जाता है, जैसे आपका ब्लूटूथ वगैरह यूज करते हैं आप लोग। ठीक है, फोन में, लैपटॉप में, मोबाइल में, स्मार्टफोन्स होते हैं, तो इसके अंदर आप पर्सनल एरिया नेटवर्क आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिया है, जैसे ब्लूटूथ। उसके बाद है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। ये वायर की हेल्प से होता है, और इसके अंदर मिनिमम 2 कंप्यूटर्स होते हैं, मिनिमम 2। ठीक है, और मैक्सिमम 1000 तक आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये इस बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 1000 कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, और एक ही कैंपस के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी कैंपस एरिया नेटवर्क अलग से भी आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे आगे दिया हुआ है क्लस्टर एरिया नेटवर्क कैन, या कैंपस एरिया नेटवर्क। ये दोनों एक ही चीज यूज सकती है। जैसे आपकी एक, जैसे स्कूल है अपना, उसके अंदर एक कंप्यूटर मान लीजिए कि सिक्योरिटी पे रखा हुआ है, एक हमारे पास ऊपर कंप्यूटर लैब में रखा हुआ है, एक ऑफिस के अंदर रखा हुआ है उस बिल्डिंग में। ठीक है, और एक मान लीजिए स्पोर्ट्स रूम में रखा हुआ है। तो है एक ही कैंपस के अंदर, एक ही चार दीवारी के अंदर है, लेकिन अलग अलग बिल्डिंग में रखे हुए हैं। सो वी कैन कनेक्ट देम विद द हेल्प ऑफ वायर। तो इस तरह का, जब एक कैंपस के अंदर कंप्यूटर हैं, दूर दूर हैं एक दूसरे से, एंड दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वायर, दिस काइंड ऑफ नेटवर्क कॉल्ड अ कैन, क्लस्टर एरिया नेटवर्क या कैंपस एरिया नेटवर्क। तो एक लैन हो गया, एक कैन हो गया। अब ये मैन आ गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब एक शहर से दूसरे शहर तक। जैसे करनाल से कई कई बार बात होती है कि कोई केबल इस तरह की आई हुई है जो करनाल से आई है, कोई नेटवर्क की केबल आई हुई है जो करनाल से आई है। एक शहर से दूसरे शहर तक जब कोई वायर जाती है, दैट इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी मैन। ठीक है, इसका थोड़ा एरिया ज्यादा बड़ा होता है। इसका एग्जांपल पहले, आजकल तो ये डिश एंटीनास हो गए हैं, ये हम लोग लगाते हैं, जैसे टाटा स्काई है, एयरटेल डिश है, या डिश टीवी है। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था कि केबल आया करती थी, तो वो केबल जो एक शहर से दूसरे शहर तक आती थी, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, राइट। और उसके बाद है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास क्या है, क्योंकि ये सैटेलाइट सिग्नल्स यूज करता है, जैसे फोन, फोन हम यूज करते हैं, इसी तरह हम इंटरनेट यूज करते हैं। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क, यानी इसका एरिया बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से फिर आगे आपके पास आया है नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर आप क्या क्या यूज करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले नेटवर्क डिवाइस के अंदर हम यूज करेंगे मॉडेम को, MODEM मॉडेम। अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, डिटेल हम नेक्स्ट जब हम लेक्चर लेंगे उसके अंदर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मॉडेम, दो कंप्यूटर्स के बीच में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए वी नीड अ डिवाइस दैट इज कॉल्ड अ मॉडेम। ये दो तरह का होता है, इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम ऑलवेज कम्स विद द कंप्यूटर, इट ऑटोमेटिकली इनबिल्ट इन द कंप्यूटर। जब आपको कंप्यूटर मिलेगा, लैपटॉप या कंप्यूटर यानी पीसी, तो ये ऑटोमेटिकली अंदर लगा हुआ होता है, तो अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार ये नहीं होता है, या होता भी है तो इफ यू वांट मोर स्पीड, बिकॉज इंटरनल जो मॉडेम होता है वो थोड़ा सस्ता जरूर होता है, क्योंकि वो अंदर ही लगा होता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आपको स्पीड ज्यादा चाहिए, देन यू हैव टू परचेज योर ओन, और वो थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, लेकिन स्पीड उसकी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड मॉडेम। ये आपके
क्योंकि जो फोन की वायर होती है उसके अंदर आपके एनालॉग सिग्नल्स काम करते हैं। एनालॉग सिग्नल्स वो होते हैं जो आप कई बार आपने देखा होगा जब ईसीजी वगैरह होती है या हॉस्पिटल्स के अंदर जब कोई बीमार हो जाता है तो उसकी हार्ट बीट को देखने के लिए, पल्स रेट को देखने के लिए कुछ वायर्स लगाए जाते हैं जो ऊपर कंप्यूटर में हमें अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन इस तरह से कुछ लाइंस नजर आती रहती है, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल्स। तो कंप्यूटर समझता है डिजिटल, वो होते हैं एनालॉग। तो एनालॉग टू डिजिटल और दोबारा डिजिटल टू एनालॉग, ये सब कन्वर्ट करने के लिए वी नीड अ मॉडेम। क्योंकि जब वो डिजिटल टू एनालॉग करता है दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, और जब वो एनालॉग टू डिजिटल करता है वापस फिर उसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। तो यानी मॉड्यूलेशन MO, डीमॉड्यूलेशन DEM, तो मॉडेम बन जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और आता है डिवाइस दैट इज हब, HUB। हब क्या होता है कि एक कंप्यूटर की वायर इसके बैक साइड में हम लगा देते हैं, मेन कंप्यूटर की आ जाती है यहाँ, उसके बाद अलग कंप्यूटर यहाँ से अटैच हो जाते हैं वन बाय वन जब कंप्यूटर दूर रखे होते हैं। उसके बाद है स्विच। हब की स्पीड थोड़ी कम होती है और इसमें लिमिटेड पोर्ट्स होते हैं, ये पोर्ट्स यानी पीछे कंप्यूटर लगाने के पॉइंट्स, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नया एक डिवाइस हमने यूज किया दैट इज स्विच। ये इसके अंदर स्पीड ज्यादा रहती है और साथ में क्या होता है, पॉइंट्स ज्यादा रहते हैं, यानी ज्यादा कंप्यूटर हम इसमें अटैच कर सकते हैं एक 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 नेटवर्क के अंदर, ठीक है। उसके बाद है रिपीटर। रिपीटर क्या करता है कि मान लीजिए आपका एक वाईफाई डिवाइस आपने लगाया हुआ है, जैसे कोई राउटर, आगे बात आएगी राउटर की, इस तरह का होता है मॉडेम की तरह। तो मान लीजिए रेंज आपकी आ रही है किसी रूम तक, उस रूम के आगे आपको रेंज चाहिए, तो आप क्या करते हैं, किस तरह का एक रिपीटर लगा देते हैं। यहाँ पे इसने दिखाया नहीं है फोटो में, यहाँ इस तरह से दो एंटीनाज होते हैं जैसे ये मॉडेम के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। ये देखो पीछे पोर्ट बने हुए, ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे एंटीनाज लग जाते हैं। वो उस रेंज को थोड़ा सा लेके और आगे तक फैला देते हैं, दैट इज रिपीटर, यानी उस रेंज को रिपीट करने वाला, राइट बेटा। और उसके बाद है राउटर। राउटर दोनों तरीके काम करता है, ये एज ए स्विच भी काम करेगा और आपका साथ साथ एज ए रिपीटर भी काम करेगा। इसके अंदर हमेशा दो दो एंटीनाज होते हैं, तो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक। लेकिन दो का मेन होता है, ये आपकी रेंज को स्प्रेड करता है, साथ साथ कंप्यूटर के अंदर वायर से कनेक्शन भी दे सकता है। ये दोनों तरीके काम करेगा आपका राउटर। और फिर उसके बाद है आपका गेटवे। गेटवे क्या है कि जब दो डिसिमिलर नेटवर्क्स आपस में काम करते हैं उनको ज्वाइंट करने के लिए, यानी मेरे पास कोई और टाइप का नेटवर्क, आपके पास कोई और नेटवर्क है, लेकिन जब हम मेल वगैरह भेजते हैं तो हम नेटवर्क देख के नहीं भेजते, हम ऐसे ही भेज देते हैं डायरेक्टली। तो ये जो गेटवे होता है ये हर तरह के डाटा को एक्सेप्ट करता है और डाटा ट्रांसफर कर देता है जिस भी ईमेल के अंदर या किसी स्पेसिफिक एड्रेस के अंदर कंप्यूटर के। तो आपने अगर कुछ भेजना है, किसी वेब पेज को खोलना है, कुछ भी आपने करना है जो डिसिमिलर आपके दो नेटवर्क हैं, तो डिसिमिलर नेटवर्क के लिए डाटा ट्रांसफर करने के लिए वी नीड स्पेशल डिवाइस दैट इज गेटवे। यानी एक ऐसा गेट है, एक ऐसा वे है, गेट दरवाजा, वे मैंने रास्ता। तो ये वो रास्ता है जिसके अंदर से हर तरह की फाइल ट्रेवल कर सकती है, राइट। और लास्ट में है ब्रिज। A bridge is a repeater with add-on functionality of filtering content by reading the address of the source and the destination. It is used to interconnect two LANs working on the same protocol and provide communication between them. दो नेटवर्क अलग अलग तरीके के यूज हो रहे हैं, जैसे एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है, एक इधर है एक ही है, तो बीच में जो डिवाइस हम यूज करेंगे दैट इज ब्रिज। यानी जैसे ब्रिज क्या होता है, एक पुल होता है जो कि रिवर के दो बैंक्स को आपस में जोड़ता है, जिससे हम एक तरफ से मतलब इस तरफ से उस तरफ आ जा सकते हैं, राइट। सेम ऐसे ही इस नेटवर्क से इस नेटवर्क तक डाटा आ जाएगा और यहां से यहां भी डाटा ट्रांसफर हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ब्रिज, ठीक है। तो ये थी आपकी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन आज के लिए। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट lecture. Till then, please stay at home, be safe, and have a nice day.